श्रीमद् भागवत ब्रह्म विचार है, ईश्वरीय विचार है। श्रीमद् भागवत सनातन विचार है और विचार सागर ये कहता है कि विचार करते करते आप वही हो जाते हैं, सद्विचार। चूंकि हम विचारशील प्राणी हैं, हम मनुष्यों का ये वैशिष्ट्य है, हम विचारशील प्राणी हैं। तो अगर ये भगवत विभूति, ये भगवत विचार हम ग्रहण कर सके तो इसका फल भगवान ही है। श्रीमद् भागवत की फलश्रुति कुछ और नहीं, ब्रह्मानुभूति ही है। इसका फल अमरता है, इसका फल स्वयं ब्रह्म है। कथा श्रवण का फल स्वयं भगवान है, क्योंकि ये वांग्मय विग्रह है भगवान का। भगवान की अनेक मूर्तियां, हम प्रतीक उपासक हैं, बिंब उपासक हैं, हम मूर्ति उपासक हैं, हम चित्र और चरित्र की उपासना करने वाले भारतीय, हम प्रतीकों की उपासना करते हैं। ये जानकर कि ये एक छोटा सा प्रतीक विराट का ही अंश है। भगवान की अनेक मूर्तियां, प्रस्तर की, धातु की, काष्ठ की, रत्नों की, अनेक विग्रह हैं भगवान की। तो अनेक मूर्तियां, अनेक प्रतिमाएं। पार्थिव एक शिवलिंग की कल्पना करके देखो, नन्हे से मृद कण से, एक नन्ही सी रज कणिका से, एक तनिक सी रेणु कणिका से, रेणु कण, एक तनिक सा रज कण, मिट्टी का एक नन्हा सा कण, उसमें भी पार्थिव महादेव की स्थापना करने के हम अभ्यासी भारतीय। ये हम कहाँ विचार करते हैं कि मिट्टी का महादेव कैसे हो सकता है? मिट्टी में महादेव कहाँ हो सकता है? क्योंकि मिट्टी में भगवत विभूति है। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, ये मां ही तो है। ये भगवान की विभूति मिट्टी, और इसमें है अडोरियान, इसके प्रत्येक अणु में वह विद्यमान है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए तनिक सी मिट्टी का एक कण लेकर उसकी पार्थिव पूजा करते हैं हम लोग। कोटि कोटि शिवलिंगों की स्थापना यहां इस धरती पर होती रही है। मृद कणिकाओं में से, रज कणिकाओं में से, अन्न कण से, अन्न के सामान्य कण में भी हम प्रतिमा का स्थापन कर लेते हैं। और सुंदर प्रतिमाएं तो हम देख ही रहे हैं, प्रस्तर की, धातु की, रत्नों की, स्वर्ण की। एक भाव प्रतिमा, शास्त्र कहते हैं मंत्र से भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। भाव से, मंत्र से, विचार से, धारणाओं से, विचार से एक प्रतिमा गढ़ी जा सकती है। हम कल्पना करते ही तो हैं विचार से, सुख और दुख की। लेकिन ये जो सामने प्रतिमा है, जिसका भी पूज्य संतों ने पूजन किया, पुष्प अर्पण किए, ये प्रतिमा, ये विग्रह वांग्मय विग्रह है। निसंदेह ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, पर ये कौन सी मूर्ति है? ये शब्द विग्रह है, शब्द मूर्ति। हमारे यहां तो महापुरुषों को भी मूर्ति कहते हैं। गुरु के लिए मूर्ति शब्द आया है। गुरु मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, सदगुरुम तन नमामि। हमारे यहां तो गुरु भी मूर्ति है, इसलिए उपासना करनी चाहिए। गुरु मूर्ति है, हमारे यहां गुरु मूर्ति कहते हैं। गुरु प्रतिमा है, विचार की प्रतिमा, तप की प्रतिमा, ज्ञान की प्रतिमा, आदर्श की प्रतिमा। प्राय साधुओं के जगत में मूर्ति अत्यंत प्रचलित शब्द है। गुरु मूर्ति, विचार मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, केवलम ज्ञान मूर्ति, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, सद्गुरुम तम मां।
एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षिभूतम। एकम नित्यम। तो ये जो मूर्ति है ये विचार मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, ये अध्यात्म दीप है, ये प्रकाश का स्रोत है, भागवत आनंद का स्रोत है, विचार का। इसलिए इस भागवत से हम ब्रह्म का विचार करेंगे, भगवदीय विचार करेंगे, और फिर जैसा हम विचार करते जाते हैं वैसा होते जाते हैं। जैसा संकल्प होगा वैसी सिद्धि और वैसा ही साकार होता जाता है आपका संकल्प, आपका विचार।